नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। पूर्णिया का चर्चित व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड के 7 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन के बाद भी जो है हत्याकांड में शामिल जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो अपराधी हत्या में जो शामिल थे वे सिलीगुड़ी में है और उसके साथ साथ जो है जो उसके सहयोगी थे उनका भी नाम बताया और किस गाड़ी से ये लोग सिलीगुड़ी भागे हैं उस गाड़ी का भी नंबर उन्होंने जारी किया है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिया पुलिस को जिस चीज की जानकारी नहीं है उस चीज की जानकारी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कैसे है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का यह बयान के बाद जो है पूर्णिया पुलिस को चाहिए कि जो ये बयान है, इस बयान के आधार पर जिस मोबाइल नंबर का जिक्र सांसद कर रहे हैं, जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचे और साथ ही जो है अपराधी है उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द करे, क्योंकि पूर्णिया में जो है आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी 3 दिन पूर्व ही जो है अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से जो है पूर्णिया में आक्रोश मार्च निकाला गया था, जिसमें पूर्णिया के लोगों ने भी सहयोग किया था और बड़ी संख्या में लोग जो है कैंडल मार्च निकाले थे और जो सूरज बिहारी व्यवसायी है उनकी हत्या को लेकर रोष जताया था। जो आक्रोश मार्च था, इस आक्रोश मार्च में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के सहयोगी भी थे, जो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। पहले पप्पू यादव ने क्या कहा ये सुने। उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319 लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988-350-780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों टोल टैक्स पे चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में हैं। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहां रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहां से एक लड़की भी गई जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण करते। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर। अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 1319 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी। पहले लोकेश झा दारू बेचता था। नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा जो क्रिमिनल्स पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहां के माननीय DIG साहब से, SP साहब से दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए और ये लोग सिलीगुड़ी में हैं और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलेनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है। मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अभिलंब आपको दूंगा कि लोग वहां क्या कर रहे हैं। बस आपको बता दें कि जो सूरज बिहारी व्यवसायी है
उसकी हत्या नेवालाल चौक बसंत विहार में कर दी गई थी। जब वो एक झगड़े को सुलझाने के लिए वहां गए थे तो वहां पर 7 लोगों ने मिलकर उसे गोली मार दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रहा है, किस तरह से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। और ये जो घटना है ये 3 दिनों से यहाँ पर जो है झगड़ा चल रहा था। 3 दिनों से इतना बड़ा वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी, मगर किसी को जो है भनक नहीं लगा। जो सोशल मीडिया क्रिएटर है वो भी सामने आकर वो सारा स्थिति को जो है वो बताया कि किस तरह हत्या हुई थी। जो उसके पिता है उसने बताया कि 3 दिन से ये झगड़ा चल रहा, 3 दिन से जो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ जो है मारपीट कर रहे थे। अंततः इस मामले को सुलझाने के लिए सूरज बिहारी को बुलाया गया था, जिसके बाद अपराधियों ने उसकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी थी। और 7 दिन बीत जाने के बाद जो है किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी न होना पूर्णिया पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं जो अखिल भारतीय यादव महासभा है वो एक बड़ा आंदोलन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है उसके खिलाफ रोड पर आना चाहिए। कोई बैनर के तले नहीं भी आते हैं तो सबको साथ आना चाहिए। यहाँ पर पूर्णिया के एसपी को सुधांशु कुमार बनना पड़ेगा। आप अपराधी को बोलना पड़ेगा कि आप सरेंडर कीजिए, नहीं तो उनका इनकाउंटर होगा। जब अपराधी में आप खौफ पैदा नहीं कीजिएगा यहाँ के प्रशासन के जो कप्तान है, तब तक यहाँ के अपराधी का मन ऊंचा रहेगा। और एज ए सिटीजन हम लोग भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग इतना कहेंगे, सरकार से भी प्रार्थना होगा, माननीय जो हमारे सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री जी है उनसे तो खासकर विनती होगा कि आप बिहार में योगी मॉडल लागू कीजिए। नहीं तो पूर्णिया की जनता, जैसे हमें खबर आ रही है, लोग यहाँ हमसे संपर्क कर रहे हैं, यादव महासभा को संपर्क कर रहे हैं, सर्वदलीय लोग संपर्क कर रहे हैं कि एक विशाल जन आक्रोश के रूप में पूरा जिला नहीं कोसी के लोग यहाँ पूर्णिया में आके चक्का जाम कर देगा। और सब लोग बोल रहे हैं, सब ये वेट कर रहा है कि उनका क्रियाक्रम खत्म होगा। अगर अपराधी अरेस्ट नहीं होता, उनका इनकाउंटर चाहे उनकी फांसी की सजा के बारे में नहीं बोलता है सरकार, तो शायद पूर्णिया में हालत बहुत ही खराब होगा। पूर्णिया के लोगों में डर हो गया और हम लोग डरते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे सरेआम रोड पर घूमने दें। इसलिए प्रशासन से हमारा प्रार्थना होगा कि इस पर ध्यान देके इस क्रिमिनल का इनकाउंटर करें, नहीं तो यहाँ की जनता बहुत ही नाराज है प्रशासन से, सरकार से नहीं प्रशासन से नाराज है कि आप कुछ कीजिए, मैडम आप कुछ कीजिए प्लीज। अपराधी में एक तो मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले एक तो पकड़ाए थे जिसके यहाँ रात में रुका था या जो भी उसका संलिप्तता थी, पुलिस की जांच का विषय है। ये बात जरूर है कि एक निराशा तो लगी है कि इतना हाई प्रोफाइल केस और एक यंग बिजनेसमैन को मार देना दिन दहाड़े सुबह के 10-11 बजे, तो पुलिस भी ऑफकोर्स काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि लोगों को निराशा हो रही है। 7 दिन के बाद वो बड़ा नाम अरेस्ट नहीं हो रहा है या वो बड़ा नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये जरूर लग रहा है कि अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्णिया पुलिस की सबसे बड़ी सफलता इस साल की होगी अगर वो अरेस्ट या उसके साथ वही दुर्दशा हो जो सूरज के साथ हुआ था। आगे का रणनीति क्या? आगे की रणनीति है, हम लोग भी विचारधीन है, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और पूर्णिया पुलिस को मानने वाले लोग, हम भी लोग भी लगातार पुलिस से भी बातचीत हो रही है। बात ये है कि अगर 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है, हम लोग ने प्रशासन को ये बात भी बोला है, हो सकता है 1-2 दिन हम लोग आईजी से भी मिले और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम उनसे बात करके हम लोग जरूर एक दिन धरना प्रदर्शन या लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पूर्णिया बंद की मांग करेंगे। और हम लोग भी लगातार, हमारी सारी टीम बात कर रही है, हम सब जितने पढ़े लिखे यूथ है, बिजनेस में है, हम सब चाहते हैं कि एक साफ सुथरा पूर्णिया बने, एक अपराध मुक्त पूर्णिया बने, गलत लोग का चिन्हित होके सलाखों के पीछे जाए। बहुत शर्म की बात है जो बिहार सुशासन के राज कहते हैं आप, सुशासन बाबू की सरकार है अगर ऐसा कहा जाता है, और उसमें एक हफ्ता से एक कुख्यात अपराधी, ऐसा नहीं कि कोई नवयुवक पहली बार अपराध किया हो, उसने पहले भी है ना, जब चाइल्ड रिमांड होम में उसकी घटना को है ना पहले भी अंजाम दिया है। और ऐसे संगीन अपराधियों को भी आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो याद करिए उस एसपी का दौर जब कार्तिकेय शर्मा इस पूर्णिया के एसपी थे, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि अपराध से पहले आदमी नहीं पकड़ाता था। लेकिन जब से ये एसपी आई हैं तब से अपराध के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पा रहा है, तो बहुत शर्म की बात है ये। और जहाँ सम्राट चौधरी जी बड़ा बड़ा भाषण देते थे कि गृह मंत्रालय नया यंग नौजवान के पास आया है तो बिहार बदल के दिखाएगा, क्या यही बदल के दिखाएगा? है ये तो जंगल नहीं, महाजंगल राज है आपका। जब एक हफ्ता में खुलेआम अपराधी इतने टेक्नोलॉजी से लैस, आप 1990 का उदाहरण देते हैं सम्राट चौधरी जी, आज 2025 में
2026 में ऐसा टेक्नोलॉजी जीपीएस है, ब्रॉडबैंड है, हर जगह लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं मोबाइल नेटवर्क का। लेकिन अभी शर्म की बात है, आप अभी तक उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाए हैं। अगर नहीं पकड़ पाइएगा, पूर्णिया जन आंदोलन लेगा और आक्रोश ऐसा रहेगा कि पूरा पूर्णिया पुलिस है ना, इसमें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है पूरी जनता पूर्णिया की। जो जनता ही पूर्णिया को अमन शांति चैन से जीना चाहती है, लेकिन यहाँ कुछ अपराधी तत्व के आदमी पूर्णिया को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा श्रेय पूर्णिया पुलिस को देंगे हम, क्योंकि अपराध के बाद भी है ना अपराधी नहीं पकड़ा पा रहा है। और बिहार सरकार की नाकामी आप देख ही रहे हैं, जो है दिन दहाड़े 9 बजे 10 बजे कट्टा पिस्टल इसमें कोडीन यहाँ हर जगह बिक रहा है, लेकिन पूर्णिया पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा कार्तिकेय शर्मा जी का, जब तक वो एसपी थे पूर्णिया के, पूर्णिया अपराध मुक्त हो गया था 90%, लेकिन किन कारणों से उनको यहाँ से हटा दिया गया और किन्होंने हटाया, ठीक ये है ना, ये पूर्णिया को माननीय सम्राट चौधरी जी और नीतीश कुमार जी बताइए कि उस एसपी में क्या काबिलियत नहीं था, उसको आपने पूर्णिया से हटाया, जो पूर्णिया सीमांचल का हब है, जो पूर्णिया से चारों बगल सीमांचल का इलाका जुड़ा हुआ है। और वहाँ एक दिन दहाड़े ऐसी अपराध को अंजाम दिया जाता है और खुलेआम गोली चलता है, लेकिन उसको आप एक हफ्ता में नहीं पकड़ दिया है। शर्म करना चाहिए ऐसे पुलिस प्रशासन को। और बिहार का नाम जो धूमिल हो रहा है पूरे भारत में, इसको पूरा भारत देख रहा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूँ कि अगर जल्द से जल्द वो अपराधी नहीं पकड़ाया तो पूरा पूर्णिया एक जन आंदोलन लेगा और ये जन आंदोलन बहुत आक्रोशित होगा और आक्रोश से पूरा पूर्णिया, ठीक है, एसपी को बताने का काम करेगा कि आपसे नहीं पकड़ा पा रहा है तो हम लोगों को कह दीजिए कि है ना, आप जनता अपने हाथ में हथियार लेके चलेगी, जिनके पास लाइसेंसी पिस्टल है, क्या करेगा? या तो सबको लाइसेंस दे दीजिए ना, जितने आदमी हैं गणमान्य व्यक्ति हैं तो सबको लाइसेंस इशू करिए। एक डीएम आते हैं, एक एसपी आता है ना, 6 महीना या पूरे रिटायर जितना देर कार्यकाल रहता है उनका, 2 से 4 लाइसेंस इशू करते, सबको इशू कर दिए लाइसेंस, अपना अपना सुरक्षा स्वयं कर लेगा, फिर क्या दिक्कत है इसमें? पूर्णिया पुलिस बहुत ज्यादा गलत काम की है, इसको सही करिए, नहीं तो पूर्णिया पुलिस का जो नाम हो रहा है ना, जो नाम बदनाम हुआ है, ये कभी नहीं सुधरेगा, जो कार्तिकेय जी करके गए थे। वही इन सब के बीच जो है जो परिजन है वो इंसाफ के लिए जो है टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनके बेटे को जो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो सूरज बिहारी है उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, एक व्यवसायिक परिवार से वो आता था और किसी दूसरे के झगड़े को सुलझाने के लिए गया था और उसमें वो जो है मारा जाता है। इसके साथ ही 7 दिन बीत जाने के बाद जो है पूर्णिया पुलिस पर लोग जो उंगली उठा रहे हैं कि 7 दिन में आखिर पूर्णिया पुलिस का टेक्निकल टीम से लेकर सारा जो चुस्त व्यवस्था जो बताया जाता है कि पूर्णिया पुलिस जो है हर मामले में एक्टिव है, वो कहाँ है? क्योंकि 7 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लोग जो है तरह तरह की बातें अब पूर्णिया पुलिस के बारे में भी कहने लगी है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।